पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की भारी जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बंगाल में स्थानीय चुनाव में ममता बनर्जी का कोई तोड़ अब तक नहीं हो सका है। और ऐसे में अब सिर्फ एक साल बचे हैं लोकसभा चुनाव में, तो सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इस जीत के क्या मायने हैं, क्या लोकसभा चुनाव में इस जीत का कोई प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हो रही हैं पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव का अगर हम विश्लेषण करें तो कि जो टीएमसी है उसने ग्रास रूट पर अभी भी अपनी पकड़ बरकरार रखी है और कुछ ऐसे इलाके जहां पर टीएमसी का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है पिछले कई सालों में, वहां पर भी इस बार टीएमसी ने अच्छा रिजल्ट किया है। खास तौर पर अगर हम उत्तर बंगाल की बात करें, उत्तर बंगाल बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। खास तौर पर लोकसभा चुनाव जब हुए थे 2019 के, तब सभी उत्तर बंगाल की सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसके बाद जो असेंबली चुनाव हुए वहां पर भी बीजेपी ने उत्तर बंगाल में भारी अच्छा प्रदर्शन किया। टीएमसी का प्रदर्शन वहां बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। लोकसभा चुनाव में असेंबली चुनाव तक आते आते उसका जो प्रदर्शन रहा थोड़ा सा सुधरा, लेकिन बीजेपी तब भी भारी रही। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में टीएमसी ने साफ कर दिया है कि अब उत्तर बंगाल में भी ग्रास रूट में उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी है और बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर बंगाल में खासतौर पर निराशाजनक रहा है। अब अगर हम जंगल महल की बात करें, जंगल महल भी वो क्षेत्र है, वो इलाका है, वो ऐसे 5 ज़िले हैं जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन पिछले कई सालों में बहुत अच्छा रहा है। खासतौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लगभग सभी सीटें बीजेपी ने जंगल महल के 5 ज़िलों में जीती थी। लेकिन अब पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जंगल महल में कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद हम आते हैं मथुआ वोट बैंक जो रहा है, वहां पर भी 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन अब पंचायत चुनाव में टीएमसी ने वहां पर भी बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बीजेपी का प्रदर्शन कहां अच्छा हुआ है? बीजेपी का प्रदर्शन अगर अच्छा हुआ है तो वो पूर्व मिदनापुर में हम बोल सकते हैं, जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। खासतौर पर नंदीग्राम में बीजेपी का प्रदर्शन वाकई अच्छा रहा है। टीएमसी को कड़ी टक्कर दी है और उससे ज़्यादा सीटें नंदीग्राम ब्लॉक में बीजेपी को मिली हैं। तो नंदीग्राम और पूर्व मिदनापुर की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी ने अभी भी अपनी पकड़ बरकरार रखी है। बीजेपी का मानना है कि पिछले पंचायत चुनाव के मुकाबले इस बार उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जो सीटें हैं लगभग डबल हो गई हैं, लगभग 10,000 के आसपास बीजेपी को सीट मिली है। दूसरे स्थान पर बीजेपी है। ये बीजेपी अपने लिए फ़ायदेमंद बता रही है और संतुष्ट है। लेकिन सवाल यही उत्पन्न हो रहा है कि ये जो जीत हुई है बीजेपी की, जिस तरीके से बीजेपी ने रफ्तार पकड़ी थी 2019 के चुनाव से पश्चिम बंगाल में, क्या उस रफ्तार के अनुपात में ये जीत हुई है? तो हम कह सकते हैं कि वो उस रफ्तार में ये जीत थोड़ी सी अभी भी कम है। बीजेपी को अभी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यही है कि पंचायत चुनाव का लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम 19 के लोकसभा चुनाव देखें तो 2018 के जो पंचायत चुनाव हुए थे वहां पर टीएमसी की जो जीत मिली थी, वहां पर काफ़ी सारे उन पर आरोप लगे थे, खासतौर पर हिंसा का आरोप जो इस बार भी लगा है। लेकिन उस बार ज़्यादा हिंसा हुई थी और उस वक्त में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जो नॉमिनेशन ही नहीं दे पाए थे। ऐसे में 2019 में जब रिजल्ट आए तो 18 सीटें बीजेपी को मिली, बाकी की 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन था। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, जो हिंसा के आरोप हैं वो लगभग वैसे ही हैं। तो क्या इनका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है, उसके मुद्दे भी राष्ट्रीय होते हैं, देश के मुद्दे होते हैं। लेकिन जो पंचायत चुनाव होता है उसके जो मुद्दे होते हैं बेहद ही स्थानीय मुद्दे होते हैं। गांव की सड़कें, गांव में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, सड़कें, इन सब के बारे में जो मुद्दे होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। टीएमसी ने अपनी जो खोई हुई ज़मीन थी वो वापस पाने की पुरजोर कोशिश की है इस बार पंचायत चुनाव में। उसमें कहीं हद तक वो सफल भी हुई है, ये देखने को आ रहा है। बीजेपी का जो विस्तार हुआ है वो विस्तार तो हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई है। कैमरामैन ऑर्घो के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।